आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। डेली करंट अफेयर ये किस डेट की है, तो ये है 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर की है ये करंट अफेयर। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जब पुरुष वर्ग की, तो पुरुष वर्ग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैलेरी शिवो, किरण जॉर्ज, सबर कारमन, मोहम्मद रजा। तो 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पुरुष एकल में जीता है तो किसने जीता है, यहाँ पर वो जीता गया है किरण जॉर्ज के द्वारा। ठीक है, किरण जॉर्ज के द्वारा यहाँ पर जीता गया है। उसके बाद में बात हुई है कि यहाँ पर इंडोनेशिया की। ठीक है, किसकी बात हुई है, इंडोनेशिया की। तो ये किसको हराकर, यहाँ पर जापान को हराकर जीता गया है। ठीक है, किसके द्वारा, किरण जॉर्ज के द्वारा। वहीं पर बात करें महिला एकल की, तो महिला में किसमें जीता है, महिला ने जीता है एस्टर नैमी। यहाँ पर महिला में जीता किसने है, एस्टर नैमी के द्वारा जीता गया। ठीक है, तो यहाँ पर किरण जॉर्ज हो जाएंगे पुरुष एकल के अंदर और महिला वर्ग के अंदर एस्टर नैमी। ठीक है, और ये जो होस्ट था इसका कौन था, वो होस्ट था सुमात्रा। ठीक है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में अभी हाल ही में क्या हुई है, एक बैठक हुई है इंडोनेशिया के अंतर। तो उसमें कौन सी बैठक हुई है, जो G20 की समिट हुई थी। तो G20 कौन सी बैठक हुई थी, 17 नंबर की। 17 नंबर की बैठक इंडोनेशिया बाली के अंदर हुई। ठीक है, बाली इंडोनेशिया के अंदर हुई थी। और जो आसियान का मुख्यालय है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आसियान का, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये यहाँ पर कहाँ पर हुई है, इसकी बैठक 17th G20 की इंडोनेशिया के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हम लोगों को हाल ही में 10,000 वनडे रन, 10,000 ओडीआई में किसने रन पूरे किए हैं, वो सबसे तेज खिलाड़ी कौन बना है। तो विराट कोहली, KL राहुल, शिखर धवन, रोहित शर्मा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है रोहित शर्मा। ठीक है, तो रोहित शर्मा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर विराट कोहली ने कितने रन कंप्लीट किए, तो 13,000। ठीक है, 13,000 रन किसके द्वारा, विराट कोहली के द्वारा कंप्लीट किए गए और रोहित शर्मा ने 10,000 अपने रन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हाल ही में सिमोना हालेप पर आरोप में 4 साल का बैन लगा डोपिंग के लिए, इनका संबंध किस खेल से है। तो क्रिकेट से है, टेनिस से है, टेबल टेनिस से है, कबड्डी से है। ठीक है, तो सिमोना हालेप, इन पे बैन लगा है किसके लिए, डोपिंग के लिए। डोपिंग क्या होता है, जो खेल में क्या करते हैं, स्टेरॉइड यानी कि जो ड्रग्स का एक प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, उत्तेजना के लिए। ठीक है, तो उसके लिए इनका क्या कर दिया गया, इनको बैन कर दिया गया। तो हमारा जो बी ऑप्शन है यानी कि टेनिस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो टेनिस हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन किसके लिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया गया हमको, हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है। अब यहाँ पर हाल ही में G20 की भारत में जो दिल्ली में हुई, कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली में कहाँ पर हुई, G20 की बैठक हुई है। तो G20 की बैठक में बहुत से जो कंट्रीज हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष आए। तो वहीं पर जो G20 की अगली समिट होगी, ये हमारे यहाँ कौन से नंबर की थी, 18th नंबर की। क्योंकि जो अभी इसके पहले हुई तो इंडोनेशिया बाली में 17th नंबर की, तो ये कितने नंबर की है, 18th की। अब जो 19th नंबर की होगी वो कहाँ पर होगी, वो होगी जाके आपकी ब्राज़ील में। कहाँ पर होगी? ब्राज़ील में होगी।
और जो साउथ अमेरिका है उसका सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, यानी साउथ अमेरिका जो है उसका सबसे लार्जेस्ट कंट्री है कौन, ब्राज़ील, ठीक है। और बात करें ब्राज़ील किसके लिए जाना जाता है, तो कॉफ़ी के लिए, ठीक है, कॉफ़ी उत्पादन के लिए ब्राज़ील जाना जाता है वर्ल्ड में। और ये चीनी के उत्पादन यानी शुगर के उत्पादन में भी इसका अग्रणी स्थान है, यानी शुगर के उत्पादन में भी ब्राज़ील को जाना जाता है, ठीक है। तो ब्राज़ील क्या बनेगा, अगली G20 की जो समिट होगी वो कहाँ पर होगी, ब्राज़ील की होगी। वहीं बात करें ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या हैं, लूला डी सिल्वा, ठीक है, जो एक बार पहले भी विजिट कर चुके हैं इंडिया। तो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। 5th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, हाल ही में तूफान डेनियल, कौन सा तूफान है, डेनियल ने किस देश के डनी शहर, कौन सा शहर है, डनी शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है। तो ये ऑप्शन में दिए गए हैं मोरक्को, यूक्रेन, लीबिया, सिंगापुर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कंट्री होगा, तो यहाँ पर लीबिया कंट्री है, ठीक है, लीबिया कंट्री है। तो लीबिया कंट्री के 20% हिस्से को किसने तूफान में तबाह कर दिया, ठीक है। तो वो कौन सा शहर है, डनी शहर। वहीं पर बात हुई है मोरक्को की, मोरक्को की बात हुई है। मोरक्को में जो अभी हाल ही में क्या आया है, एक भूकंप आया जिसने बहुत से मतलब लोगों को जान माल का नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। तो मोरक्को की भी हम लोग याद रखेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीबिया। उसके बाद में दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, हाल ही में 150 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन है। सबसे पहले स्पिनर का मतलब होता है जो धीमी गेंदबाजी करता है, ठीक है, जो धीमी गेंदबाजी करता है उसको क्या कहते हैं, स्पिनर कहते हैं, ठीक है। ओडीआई का मतलब क्या होता है, वन डे इंटरनेशनल, ठीक है। वन डे इंटरनेशनल में जो स्पिनर गेंदबाज हैं कौन कौन है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो स्पिनर में कौन है, रविंद्र जडेजा हैं, कुलदीप यादव हैं, जसप्रीत बुमराह क्या हैं, फास्ट बॉलर हैं, और मोहम्मद सिराज भी फास्ट बॉलर हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में 150 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं, तो इसका ऑप्शन क्या, जो हमारा कुलदीप यादव है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कुलदीप यादव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया हम लोगों को क्वेश्चन, हाल ही में इयान विल्मुट का निधन हुआ, वे कौन थे। इयान विल्मुट की बात की गई है, इनका क्या हो गया, निधन, ठीक है। तो ये क्या थे, पत्रकार थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे, चित्रकार थे। तो ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, वैज्ञानिक थे। और इन्होंने डॉली नामक एक भेड़ थी उसका क्लोन बनाया, ठीक है। डॉली भेड़ का क्लोन किसके द्वारा बनाया गया है, इयान विल्मुट के द्वारा, ठीक है। और ये क्या है, ये एक वैज्ञानिक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एडीआर दिया गया है, एडीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, एडीआर दिया गया हम लोगों को। एडीआर का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, उसकी बात करते हैं। तो एडीआर का जो फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ठीक है। यानी कि जो डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक रिफॉर्म है, सुधार है, उनके लिए जो एसोसिएशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडीआर के नाम से जानते हैं। तो आपराधिक मामलों की बात करें सांसदों के खिलाफ, ठीक है, तो आपराधिक मामलों पे कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों में अगर हम बात करें तो गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर जो केरल राज्य है वो शीर्ष पर रहा है, ठीक है। यहाँ पर केरल राज्य क्या रहा है, शीर्ष पर 73% मतलब आपराधिक मामले जो हैं किसके खिलाफ, सांसदों जो एमपी होते हैं उनके खिलाफ जो दर्ज किए गए हैं, तो वो केरल में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में जो यानी कि जो हाईली आपराधिक मामले हैं तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, बिहार में 50%, ठीक है। 50% बिहार में जो ज़्यादा मतलब अपराध वाले हैं वो 50% हैं, कहाँ पर, बिहार में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है। तो यहाँ पर बात करते हैं किसकी, रग्बी चैंपियनशिप की। तो रग्बी चैंपियनशिप किसने जीती है, तो ये जीती गई है महाराष्ट्र के द्वारा। हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में किसने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है? तो ये किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं कैपिटल इनकी। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात की गांधीनगर, केरल की तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो इनकी कैपिटल भी याद रखिएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, ये क्या है? चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र ने क्या किया? 5वीं बार जो व्हील चेयर राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप है इसको जीता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई अड्डे की बात आए तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए, जम्मू, धर्मशाला, श्रीनगर और लद्दाख। इन 4 ऑप्शनों में जम्मू, धर्मशाला, श्रीनगर और लद्दाख में अगर हम देखें तो सबसे ऊंचा जो लड़ाकू हवाई अड्डा बनने जा रहा है। ठीक है, क्या बनने जा रहा है? लड़ाकू हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पर बन रहा है? लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा बनेगा। वहीं पर हम बात कर लेते हैं आज जो 14 सितंबर है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार ये कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था हिंदी दिवस 14 सितंबर और 1953 में। ठीक है, यानी कि 1953 में फर्स्ट टाइम क्या मनाया गया था? हिंदी दिवस। ठीक है, तो हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।